सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर क्लाइमेट के टॉपिक हॉट वेदर सीजन के बारे में, जिसे हम समर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर हमें 3 सीजन देखने को मिलते हैं। पहला है कौन सा, लेट्स से समर है। दूसरा कौन सा है, लेट्स से विंटर्स है। और तीसरा कौन सा है, वो कौन सा है, मॉनसून है। तो ये ऐसे 3 जो सीजन है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। विंटर और मॉनसून के बारे में भी बात करेंगे, पर अभी के लिए हम समर्स को फोकस करते हैं। तो किसी भी सीजन को जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी वहां पड़ता है उस सीजन का टाइम पीरियड। आखिर कब ऐसा टाइम आता है जब हमें समर्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, हर एक सीजन की कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो टाइम है वो समर्स का हो चुका है। धूप ज्यादा पड़ रही है, सनलाइट ज्यादा आ रही है, हमें गर्मी लग रही है तो हम कह देंगे समर से। हमें ठंड लग रही है, बाहर बर्फ पड़ रही है तो हम कह देंगे कि हाँ, ये क्या है, विंटर्स है। बारिश हो रही है तो हम क्या कह देंगे, ये मॉनसून है। हर एक सीजन का अपना कोई एक अलग कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि हमें ये समर्स कब देखने को मिलते हैं और क्यों देखने को मिलते हैं, कोई कारण भी तो होगा ना। इन दोनों ही क्वेश्चन का जवाब देता हूं। पहले, कब देखने को मिलते हैं, मार्च से लेके मई तक के अंदर हमें मेनली समर्स देखने को मिलते हैं। मतलब मार्च के बाद शुरुआत हो जाती है, मई के अंदर उसका पीक आ जाता है, जून जुलाई के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। होता क्या है ना कि हर एक सीजन का एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक उसका पीक पॉइंट और एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो मार्च में अगर शुरुआत होती है, पीक मई तक आ जाती है, जून जुलाई के अंदर अब वो यहां से डाउन जाने लग जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, जिसके कारण हमें ये रहे कि हाँ, ऐसा हो रहा है, इसी कारण से हमें ये समर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम समर्स की बात करते हैं तो समर्स की बात करने से पहले आज तक आप सभी को जो ग्लोबल मैप हमें देखने को मिलता है वो ऐसा ही देखने को आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है ना। हाँ, तो मैं भी यही कहता हूं कि यही क्या है, एक ग्लोब का मैप है। पर क्या वाकई में हमारा अर्थ हमें ऐसे ही देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा अर्थ की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो हमारा अर्थ है ना, वो 29 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है। क्या हो रखा है? झुका हुआ है। हमें क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के कि अर्थ तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। अर्थ जो है वो 29 डिग्रीज के ऊपर ऐसे झुका हुआ है। तो इसी कारण से क्या होता है कि अर्थ जो है ना, वो क्या करता है, सन का रेवोल्यूशन करता रहता है। खुद के एक्सिस पे तो रोटेट होता ही है, पर अर्थ का वो क्या करता है, सन का रेवोल्यूशन भी करता रहता है। अब इस रेवोल्यूशन की वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो देखो, ये है कि एक बार अगर हम देखते हैं कि जो सन है उसकी सनलाइट हमें यहां देखने को मिल रही है। अब सनलाइट जो है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। ऊपर की तरफ से मेरा मतलब है कि वो नॉर्थ के साइड ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ यहां है और साउथ यहां है। होता कुछ ऐसा है ना कि जो सनलाइट है वो हमेशा कहां, नॉर्थ की साइड गो होना स्टार्ट होती है। पर साथ ही साथ कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो नॉर्थ से साउथ भी हमें देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर जो समर्स आने का कारण है वो सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट है। मतलब सन जो होगा ना, वो यहां से ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमें यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। सनलाइट जो है वो यहां पड़ती है, यहां भी पड़ती है और यहां भी पड़ती है, पर इन सभी का जो टाइमिंग है ना वो हमें अलग देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है, तो देखो, इंडिया की लोकेशन है ये। और अगर इस मैप में देखूं तो ये रही इंडिया की लोकेशन। इंडिया जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और इसी कारण से हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो समर्स है ना वो मार्च में शुरू होता है। क्योंकि मार्च 21 वर्नल इक्विनॉक्स वाली तारीख होती है, मार्च 21 को। उस दिन क्या होता है, जो हमारा सन है उसकी डायरेक्ट सनलाइट जो है ना वो हमें यहां हमारे इक्वेटोरियल पे देखने को मिलती है। अब ये इक्वेटोरियल के ऊपर जब आ जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सनलाइट सीधी यहां आ रही है। मतलब अब यहां पे सबसे ज्यादा धूप हमें देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा सनलाइट हमें देखने को मिलेगी। मार्च के बाद अब वो धीरे 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 ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट होता है, नॉर्थ की तरफ ऊपर
बढ़ता है। तो हम क्या देखते हैं कि मार्च से स्टार्टिंग होती है और उसके बाद धीरे 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 पीक आता है। जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, वो फिर से वापस इक्वेटोरियल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है और इससे हम ये कहते हैं कि हाँ, अब जो है वो ठंड आने वाली है और जो समर्स है ना वो जाने वाले हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो ठंड नहीं आती, समर्स के बाद मॉनसून आता है, मॉनसून के बाद ठंड आती है, ठीक है ना? तो बस ये लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है और उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक ऐसी पिक्चर है ना जो आपको समझा देगी कि आखिर ये चीजें काम कैसे कर रही है। इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि 29 डिग्री वाली जो मैंने बात कही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब होता क्या है ना कि मार्च 21 के दिन हमें अर्थ कुछ ऐसा देखने को मिलता है और आप अगर ध्यान से इस इमेज को देखोगे तो आपको यह पता पड़ेगा कि सबसे ज्यादा सनलाइट जो है ना वो यहाँ पे एकदम उसके सेंटर में आ चुकी है। कुछ मंथ्स बाद जब हम जून की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली यहां आ रही है। देख लो कहां आ रही है, यहां आ रही है। कहां आ रही है, यहां आ रही है। पर जैसे ही वापस ये वाला लिंक स्टार्ट होता है, वापस से सीधी सीधी जो होगी वो सनलाइट हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद अब देखो होता क्या है, मैंने बोला एक यहाँ पे क्या होता है, एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है। ठीक ऐसा ही एक सितंबर में भी हमें देखने को मिलता है जिसे हम ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। अब देखो होता क्या है ना, ऑटोमनल इक्विनॉक्स जो है उसका ज्यादा प्रभाव जो है वो इफेक्ट जो है वो हमारे इंडिया पे नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ऑटोनमल के अंदर जो सनलाइट है वो अब यहां ऊपर से नीचे जाने की शुरुआत कर चुकी है। मतलब अब इंडिया के अंदर गर्मियां नहीं आने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता है कि है ना हमारा जो जनवरी दिसंबर चल रहा है उसके अंदर इंडिया में हमें गर्मियां देखने को मिले, समर्स देखने को मिले, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। अर्थ हमेशा वैसे ही रोटेट होता रहेगा, वैसे ही वो रेवोल्यूशन भी करता रहेगा और इसी तरीके से वो चलता रहेगा। अगर इन केस ये सिचुएशन आती है कि ये चीजें कभी भी चेंज होती है तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसे देखने के लिए यहां पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर ऐसी कोई भी चेंजेस हमारे अर्थ के साथ होती है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर पड़ेगा और उसके बाद हमारे एक्सटेंट होने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत हाई हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहां समझा दिया है कि जो अर्थ जो हमारा सनलाइट है वो क्या करता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है। मैंने क्या बोला, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, सन करता है, ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थवर्ड्स में। ठीक है ना, जो ग्लोबल हीट बेल्ट है ना, हीट बेल्ट वो बेल्ट है जो सनलाइट जैसे होता है ना कि जो हमारी सनलाइट हमारे अर्थ के ऊपर आती होगी वो ऐसा तो नहीं है ना कि एक एक सेपरेट आती, वो एक बेल्ट में हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, वो जो बेल्ट है ना वो हमेशा क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंस जो है शिफ्टिंग का वो क्या होता है, हीट बेल्ट के वजह से हमें क्लियरली दिखाई देता है। और इस शिफ्टिंग को अगर ढंग से देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मार्च से लेके मई तक के जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है उसको समझ सकते हो। मैंने ये चीज आपको बता दी है कि जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया की एक खासियत यह है कि इंडिया के अंदर भले ही मॉनसून हो, भले ही विंटर्स हो, भले ही समर्स हो, इन सभी चीजों का, इन सभी सीजन्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो हमें इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में देखने को मिलता है। मतलब इधर हमें वो चीजें देखने को मिल जाती है। तो अब ऐसे में बात आती है कि चलो इंटीरियर पार्ट्स में तो इतनी दिक्कतें आ रही है, तो इसका क्या, ये जो पेनिनसुला है ना इसका क्या? तो देखो पेनिनसुला के अंदर ये देखा जाता है कि ज्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमेशा याद रखना जो हम टेम्परेचर या डिफरेंस देख रहे हैं वो नदर्न या फिर नदर्न प्लेन्स के ऊपर या फिर नदर्न एरियाज की बात करते हुए रेफर कर रहे हैं। तो मार्च के अंदर जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च के अंदर जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 38 डिग्री होगा और 38 डिग्री सेल्सियस कहाँ, डेक्कन प्लेटो पे होगा। आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल पे पहुंचेंगे, अप्रैल के अंदर गुजरात से मध्य प्रदेश 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो मई स्टार्ट होगा और मई के अंदर हम देखेंगे कि एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो टेम्परेचर है 45 डिग्री हो जाएगा। और इसी से हमें यह पता पड़ता है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ओके, पेनिनसुला इंडिया की मैं बात कर चुका हूं कि जो टेम्परेचर है वो लोअर ही रहता है, बड़ा ही मॉडरेटिंग टेम्परेचर वहां देखने को मिलता है ड्यू टू दी कोस्टल रीजन। अब कोस्टल रीजन की कहानी क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पेनिनसुला इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ना तो ज्यादा बढ़ता है ना ही ज्यादा वो कम होता है? इसका आखिर कारण क्या है? छोटी सी चीज है,
उसके बाद आई थिंक आप ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे। होता कुछ भी नहीं है, ये है लैंड। ओके, लेट सपोज कहीं और बना देता हूं, ठीक है, यहां पे है ये लैंड, ओके, और यहां पे है वाटर, यहां है लैंड और यहां है क्या, हमारा वाटर। होता क्या है ना कि दिन के समय में जो, अब एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, जो सैंड हमारी होती है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और जो वाटर है, जो ओशंस के अंदर वाटर देखने को मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे वो ठंडा होता है, ठीक है ना। अब ऐसे में होता क्या है ना कि जैसे ही ये जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसको तो गर्म होने में टाइम लगेगा। होता क्या है कि यहां पे ज्यादा गर्मी की वजह से लो प्रेशर बन जाएगा और यहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा। तो दिन के समय में हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवाएं चलेगी, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू होती जाती तो हो सकता था कोई टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, पर जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद क्या हो जाता है कि जो ये हमारा ये जो ओशन है, ओशन के अंदर जो है क्या बन जाता है, लो प्रेशर, क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो लो प्रेशर बन जाता है। पर सैंड की तो प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी तो है कि टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी गिर जाता है, बहुत जल्दी वो ठंडी हो जाती है। इस वजह से, ठंडी होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो अब होगा क्या, हवा यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में चलने वाली है। अब इस डिफरेंस से हमें क्या समझने को मिलेगा कि जब यहां पे रिक्वायरमेंट होगी तो यहां से हवाएं यहां चल जाएगी, यहां पे रिक्वायरमेंट होगी तो यहां से हवाएं यहां चल जाएगी। ये जो फिनोमेना है वो हमें सिर्फ कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ये चीज देखने को मिलेगी, सिर्फ कोस्टल एरियाज में ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ओशन भी है, लैंड भी है। या तो अगर हम बात करें एक लैंड की ही और एक अगर हम बात करें ओशन की ही, तो हो सकता है कि कुछ चीजें हमें डिफरेंट वहां देखने को मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। समर्स के अंदर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां पे क्या होता है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है। मॉइस्चर की कमी के साथ साथ वहां पे जो एयर प्रेशर है वो भी कम होता जाता है। जब भी जिस जगह का टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जब भी जिस जगह का टेम्परेचर कम होगा वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ये दो चीजें याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ लो प्रेशर है, टेम्परेचर कम होने के साथ हाई प्रेशर है। ओके, अब ऐसे में ये देखता हूं कि समर्स में गर्मियां ज्यादा होती है, इस वजह से नदर्न पार्ट के अंदर लो प्रेशर बनना स्टार्ट होता है। अब नदर्न पार्ट कौन सा है, तो नदर्न पार्ट है ये, ठीक है ना। अगर मोस्टली मैं बात करूं तो नदर्न पार्ट में ये एरियाज आते हैं। तो इन नदर्न पार्ट के एरियाज के अंदर अब क्या होगा, लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद बताओ कि अगर यहां लो प्रेशर बन रहा है, ओके, और ओशन के अंदर हाई प्रेशर बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई प्रेशर भी तो क्रिएट हो रहा होगा। अगर मैंने बोल दिया साफ भाषा में कि यहाँ पे अगर लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा होगा, तो होगा क्या, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड चलेगी। ओशन के वाटर के अंदर, ओशन से चलने वाली हवाओं के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा, और इस मॉइस्चर के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि सीधे ही समर जैसे ही खत्म होता है, इस हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण हमें यहां हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में, या फिर हम कहें कि इंडिया में, हमें मॉनसून देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही है कहानी क्या है, कि बस होता क्या है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से इंडिया में लो प्रेशर बनता है, और उस लो प्रेशर की वजह से आगे आने वाला सीजन जो है उसके लिए बेस तैयार हो जाता है। और आगे आने वाला सीजन कौन सा है, तो आगे आने वाला सीजन हमारा मॉनसून है। ओके, जैसे ही मई खत्म होने लगता है लो प्रेशर अपने पीक पे पहुंचने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सितंबर के आसपास में, अगस्त सितंबर के आसपास में हमें मॉनसून का सामना करना है, तो इसीलिए जो लो प्रेशर एरिया है उसे जल्दी क्रिएट करना होगा। तो मई के एंड तक में अच्छा खासा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट टू साउथ ईस्ट। बस ये इतना सा जो एरिया मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया था ना, इसी एरिया की ये बात की जा रही है कि इस एरिया के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने लग जाता है। अब हम एक फिनोमेना देखते हैं एक और, जिसका नाम है लू। अब ये लू है क्या, तो देखो एक फिनोमेना है लू। अब होता क्या है कि गर्मी ज्यादा होने के वजह से, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, वहां पे अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक की हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, विंड्स चलना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर ज्यादा है
और लू चल रही है, मतलब हवाएं चल रही है, और ये जो हमारी विंड होगी वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ही ज्यादा गस्टी होगी। तो उसके वजह से हमें क्या देखना मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर लू चल रही है, गर्म हवाएं बाहर की तरफ चल रही है, और अगर आप घर के बाहर जाते हो और लू के कांटेक्ट में आ जाते हो, तो उससे हो सकता है कि आप जो है बीमार पड़ जाओ, क्योंकि जो लू होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फैटल होती है, बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। ठीक है, तो चलो अभी तक तो हमने ये फिनोमेना देख लिया था। अब देखो, समर जो है वो अब जाने वाला है। ओके, हमने क्या बोला था, हमने यही तो बोला था कि मार्च में स्टार्टिंग है, मई में खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। अगर खत्म होने की शुरुआत होगी तो अब कौन आने वाला है आगे, अब आने वाला है आगे मॉनसून। तो मॉनसून की शुरुआत अब होने वाली है, और अगर मॉनसून की शुरुआत होने वाली है तो ऐसा तो नहीं है कि शांति से कोई मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा मॉनसून है वो स्टार्ट होता है डस्ट स्टॉर्म के साथ में, तेज तेज हवाएं चलने लगती है, और उन हवाओं के अंदर हमें डस्ट भी देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, तो मई के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, तो नॉर्दर्न इंडिया में हमें देखने को मिल जाती है। जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब लाइट रेनफॉल और ब्रीज, मतलब ठंडी हवाएं भी हमें देखने को मिलती है। तो बस इतनी सी ही कहानी है कि अब डस्ट स्टॉर्म शुरू हो चुके हैं, अब मॉनसून आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि चलो मॉनसून तो आ चुका है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ डस्ट स्टॉर्म देखा था। डस्ट स्टॉर्म्स आने के बाद अब क्या होता है, अब स्टॉर्म से भी थोड़ा सा ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म्स की। हर एक लोकल एरिया का अपना एक थंडर स्टॉर्म अलग से बनने लग जाता है। मोस्टली ये जो चीजें हमें देखने को मिल रही है वो वेस्ट बंगाल के एरियाज में देखने को मिलती है, जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना वो वहां पे ज्यादा होती है, और ज्यादा इंटेंसिटी के कारण हम ये देख सकते हैं कि वहां पे जो हवाएं होती है बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग जाती है, और अब जो है तेज तेज वहां पे बारिश भी होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, क्योंकि अब आगे मॉनसून आ रहा है। आगे देखें तो इसके साथ हेल, मतलब कई बार होता क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो जमीन पे गिरने से पहले क्या बन जाते हैं, स्नो बन जाते हैं, स्नो के बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, बॉल्स जैसे पार्टिकल्स भी इवन बन जाते हैं, और उसे ही हम हेल के नाम से जानते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऐसा फिनोमेना है इन स्टॉर्म्स के लिए, उस स्टॉर्म्स के फिनोमेना को हम कहते हैं काल बैसाखी। तो काल बैसाखी जो फिनोमेना है वो हमें वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। आगे हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, समर सीजन खत्म हो चुका है, डस्ट स्टॉर्म शुरू हो चुके हैं, ठंडे स्टॉर्म आ रहे हैं, इसी को ही हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर्स। प्री मॉनसून शावर्स की जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है वो केरला और कर्नाटका में देखने को मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉनसून की दो ब्रांचें हैं, एक तो है अरेबियन सी ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जून के आसपास में अगर आपको पता हो तो हमें जून 10 के आसपास में जो है मॉनसून आता हुआ हमें इंडिया में देखने को मिल जाता है। कहां देखने को मिलता है, तो केरला और कर्नाटका के रीजन में देखने को मिलता है, इंटीरियर पार्ट में बाद में हमें देखने को मिलेगा। हेल्प इन दी अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोस। ठीक है, जो हमारे मैंगोज होते हैं उनको रेप करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। मैंगो शावर्स मतलब क्या, मैंगो शावर्स मतलब प्री मॉनसून शावर है, मॉनसून से पहले होने वाला जो भी बारिश वगैरह है उन सभी को हम क्या कहते हैं, मैंगो शावर्स भी कह सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करो, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।